यूएई भी है, अमेरिका भी है, वो हमारे से नामुतमईन है सब। थक गए वो, थक गए। थक गए। कब आपने तक अभी पैसे दें आप? इस दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने जो समझौते किए उससे भारत को 15 सालों के लिए बड़ी सौगात मिल गई। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 15 साल तक के लिए एलएनजी सप्लाई की। इवन चाइना भी थक गया है हमारे साथ डील करके। उसने स्पेसिफिकली लिखा है कि स्टेट ओन्ड जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पाकिस्तान के साथ डील करने पे तैयार नहीं है अब। Now India is projecting itself a power in Middle East. आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था। और उन्होंने भारत के साथ एक परमाणु समझौता कर लिया है। और यकीन मानिए, ये परमाणु समझौता दिखाता है दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर किस लेवल का है। इंडिया का जो असल मकसद है दैट इज टू टैप टू द एनर्जी सप्लाई चेन। लेकिन आज वो ओआईसी के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कि जो हमारे, जिनको हम अपने फ्रेंडली कंट्री कहते हैं, या हमारे जो हमें लैंडिंग करते रहते हैं या हमें सपोर्ट करते रहते हैं, डोनर फटीक आ गई, फटीक हो गई होगी। सीखने को तो हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं, तो फिर उनसे कुछ सीख लीजिए। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखें। भारत की बात करेंगे हम, यूएई की। जी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, ये जी बिल्कुल, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ, शेख खालिद, ये जी आज संडे को पहुंचेंगे इंडिया और बात करेंगे पीएम मोदी से और उनसे मुलाकात करेंगे। एक बहुत ही कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल डेलीगेशन भी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने जो है सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे बहुत ही बड़ा जो है वो डील कर लिया है। इतना बड़ा डील देख करके पूरे पाकिस्तान को जो है परेशान हो चुके हैं। अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस जो है भारत के लिए 2 दिन के दौरे पे आए हुए थे, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान को भी सदमा लग गया है दोस्तों, क्योंकि उनके लाख बुलाने के बावजूद भी वो पाकिस्तान में बिल्कुल झांकने तक नहीं गए और उन्होंने भारत में 2 दिवसीय दौरे पर रहे और साथ में भारत से बहुत ही बड़े जो है 5 समझौते करके गए। और जब से समझौता हुआ है तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है कि भारत जो है कितना आगे जा रहा है। भारत में जो है डेवलपमेंट की जो सीढ़ियाँ जो हमेशा ऊपर ही जा रही हैं। जिस तरीके से 10 लाख टन जो है वो ऑयल जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल जो है वो भारत आएगा, 10 लाख टन हर वर्ष। इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट पे साइन हुआ है दोस्तों। इनके साथ होगा और ये बात करेंगे इकोनॉमी पे, ये बात करेंगे बिजनेस पे, और डेफिनेटली जैसे कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और उनके साथ जितनी भी टीम है वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड रहती है कि किसी तरीके से दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो बिजनेस स्टार्ट हो, किसी ना किसी तरह का जो है वो इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ा जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने एक अपना माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि नहीं जी भारत हमारा दुश्मन है, चले दुश्मनी मान ले, क्या फर्क पड़ता है। दुश्मन मानने से ना उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है ना हमें कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ सीखने को तो हम दुश्मन से भी सीख सकते हैं, तो फिर उनसे कुछ सीख लीजिए ताकि अपनी भी हालत जो है वो कुछ बेहतर हो जाए। वरना यही होगा कि कोई कंट्री भी पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि इमरान खान साहब ने भी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज है पाकिस्तान में और जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट्स चल रही हैं कि हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब शायद जाने ही वाले हैं, अभी गए कि तभी गए। सामान उनका पैक रखा हुआ है पहले दिन से ही, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये हालत हो कि उसको ये लगे कि जी बस हम तो अभी गए कि तभी गए, तो फिर यही हाल होता है जो इस वक्त हो रहा है। और गवर्नमेंट का जो हाल है, जो हालत खराब है, यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर ये मानते हैं अपने आप को, तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक राइट होता है कि वो अपनी रैलीज कर सकते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स कर सकते हैं। लेकिन जब भी पीटीआई वाले अनाउंस करते हैं तो इमरान खान साहब की बात सुनते ही न जाने क्यों शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। Now India is projecting itself a power in Middle East.
आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, आज से 15 साल पहले ऐसे नहीं था। आज मिडिल ईस्ट देख रहा है, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी एंड वो देख रहे हैं कि वहाँ बिजनेस मॉडल्स के तौर पे देखे जा रहे हैं। आज मिडिल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के एकेडमिक्स से, स्टूडेंट से, जर्नलिस्ट से, बिजनेस कम्युनिटी से उनसे बात कर रही है, उनको देखना चाह रही है। अब ये जो डिस्कशन मिडिल ईस्ट के हवाले से इंडिया मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है जीसीसी का, डॉक्टर जयशंकर ने 3 अल्फाज कहे हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, बिकॉज उनको पता है कि मिडिल ईस्ट के लोग डेमोक्रेसी और इस तरह की चूरन पसंद नहीं करते। दे टॉक अबाउट पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस। मजे की बात है चाइनीज भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज भी कॉमन स्ट्रेंथ, दिस इज अ चाइनीज वर्ड फॉर इट्स इन्फ्लुएंस when it wants to get engaged with the world. Common security, comprehensive growth. अब मुझे ये बताएं, जीसीसी के साथ उन्होंने जब बात की है डॉक्टर जयशंकर ने, तो किस चीज की बात की? हिस्ट्री की, कि इंडिया का हिस्ट्री आपके साथ मिलती है, कल्चर की बात की है और शेयर्ड वैल्यूज की बात की है। 3 चीजों की बात की है। वही बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लोग जो है अब निराश नजर आ रहे हैं। अब उन लोगों को पता चल चुका है कि भारत को हम बचपन से ही दुश्मन मानते थे, बहुत सारी बातें बोलते थे, पीएम मोदी को लेकर के बहुत सारे उल्टी सीधी बातें बोलते थे पाकिस्तान के अंदर। और शुरू से वो लोग जो आज 78 साल हो गया भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए एक साथ, लेकिन वो इतने सीमा में लेकर के जो है अब तक जो है भारत को दुश्मन ही मानते आए हैं। बच्चों को भी सिखाते आए हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत के साथ ऐसा करना है, जिहाद करना है। अब जो है जब पाकिस्तान का स्थिति इतना बेकार हो गया है, इतना नीचे गिर गया है, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है, तो एशिया समिट के लिए जो है पीएम मोदी को बुलाया गया कि जिससे पीएम मोदी आएंगे तो पाकिस्तान में जो है एक नया पॉजिटिविटी जो है वो दुनिया देखेगी। तो भारत जब कदम रखेगा तो सभी कंट्री जो है उस पर ध्यान देने लगी और पाकिस्तान पे जो है सभी कंट्री भी पाकिस्तान में आने लगेगी। ये पॉजिटिविटी जो फैलाने के लिए जो है पाकिस्तान में पीएम मोदी को बुलाया गया था दोस्तों। ठीक है, पीएम मोदी ने साफ जाने से मना कर दिया, न जयशंकर जाएंगे ना पीएम मोदी जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा अपना जो है भारत के। अब उन लोगों को ये भी पता चल चुका है कि भारत को शुरू से ही हम लोग जो है इतनी अपने दुश्मन मानते आए हैं, तो भारत आखिर में उन लोगों को मदद क्यों करेगा। उन लोगों को भी सबक पता चल चुका है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान को देशगर्द देश जो है घोषित कर दिया है। विदेशों तक को पता चल चुका है कि पाकिस्तान जो है एक देशगर्द देश है जो कि टेररिज्म को जो प्रमोट करता है और आतंकवाद को पनाह और ट्रेनिंग देने वाला देश मात्र पाकिस्तान है, जिसकी वजह से अब पूरे पाकिस्तान के अंदर भी अपने अपने हुक्मरान जो है पाकिस्तान के अंदर जो लीडर है उन्हीं को जो है उठा जेल में डाल रहे हैं। अपना सफाई में पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों।